हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो है एक नई यूनिट टेक्सोनॉमी की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो इसको हम ना बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ चुके थे कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी है वो दो फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। एक तो क्या, वैरायटी, जो रिचनेस या वैरायटी जो पाई जा रही है एक कम्युनिटी के अंदर, कितनी सारी वैरायटीज पाई जा रही है, इसको अपन क्या बोल रहे थे? रिचनेस। कि मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग थिंग्स की जितनी ज़्यादा वैरायटी, मोर, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, मोर वैरायटी देन मोर बायोडाइवर्सिटी। मोर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर वैरायटी ज़्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैरायटी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, या फिर हम क्या, एक तो फैक्टर हो गया अपना वैरायटी, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, दूसरा हो गया अपना इवननेस। इवननेस, इवननेस का मतलब कि जैसे एक कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर एक कहीं दो ले लेते हैं अपन, दो कम्युनिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये दो कम्युनिटी है अपने पास। ठीक है, इन दो कम्युनिटीज में जो पहली वाली कम्युनिटी है उसके अंदर जैसे एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, तीन स्पीसीज और चार स्पीसीज। चार तो पाई जा रही है ये वाली स्पीसीज, चार पाई जा रही है ये वाली स्पीसीज, चार हो गई अपनी ये वाली स्पीसीज। ठीक है, चार ये वाली स्पीसीज हो गई और चार हो गई अपनी ये वाली स्पीसीज। ठीक है, चार स्पीसीज ये वाली हो गई। ऐसे सारे की सारी स्पीसीज जो है वो चार चार पाई जा रही है। एक ये वाली हो गई, ठीक है, ये हो गई, और क्या हो गया? जैसे ये हो गई, एक, दो, तीन और चार। ऐसे इतनी टाइप की डाइवर्सिटी इसके अंदर पाई जा रही है। कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः स्पीसीज हो गई इसके अंदर, छः टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, छः स्पीसीज इसके अंदर है। हर एक का नंबर कितना है? हर एक में इंडिविजुअल का नंबर इंडिविजुअल फॉर ईच स्पीसीज इज एवरी कर देते हैं, एवरी स्पीसीज इज 4। ठीक है, हर एक के लिए स्पीसीज का नंबर, इंडिविजुअल्स का नंबर कितना हो गया? 4,
स्पीसीज कितनी पाई जा रही है, 6 टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है। बट अगर हम इधर इसकी बात करें तो जैसे इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 ये वाली स्पीसीज तो हो गई 10, इस वाली स्पीसीज के इंडिविजुअल्स तो कितने हो गए 10। ये वाली एक ही पाई जा रही है, ये वाली एक ही पाई जा रही है, ये वाली एक ही पाई जा रही है, ठीक है। और ये वाली भी क्या पाई जा रही है, एक ही पाई जा रही है, और ये वाली भी एक ही पाई जा रही है। तो अब हम जैसे बात करें इसके अंदर स्पीसीज का नंबर कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी स्पीसीज नंबर तो कितना हो गया 6। इंडिविजुअल्स की बात करें, तो इसके तो हो गए कितने 3 3 6 4 10, ये तो हो गए 10 हुआ, 10 हो गए, ठीक है। ये वाले हो गए हमारे 1, ये वाला हो गया हमारा 1, ये वाला भी कितना हो गया 1, ये वाला भी कितना हो गया 1, और ये वाला हो गया 2, एंड ये वाला हो गया हमारा 1, ठीक है। तो जैसे इवननेस की अगर अपन बात करें, डाइवर्सिटी दोनों में सेम है, सॉरी वैरायटी दोनों में सेम है, ठीक है। वैरायटी तो दोनों की वही है, स्पीसीज का नंबर 6 इसमें भी और इसमें भी कितना है 6 नंबर। बट अगर हम इवननेस की बात करें तो इसके अंदर जो है स्पीसीज में, हर एक स्पीसीज में इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो कैसा चलता जा रहा है, लगातार इवन नंबर में चलता जा रहा है, मतलब सारे के सारे क्या है, समान है। इवननेस भी इसके अंदर है। अगर हम बात करें मोर डाइवर्सिटी, यस ये भी है इसके अंदर, स्पीसीज 1 के लिए इवननेस है, ठीक है। तो दोनों की दोनों चीजें इसके अंदर पाई जा रही है। बट इसके केस में अगर अपन बात करें, डाइवर्सिटी है, बट क्या इवननेस है, नहीं है, इवननेस नहीं है, ठीक है। इवननेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं डी और ई। डी का मतलब हो गया डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो मतलब सॉरी वैरायटी, वी कर देते हैं इसको। वी है, बिल्कुल है। इवननेस है, नहीं है। इसमें वी है, इवननेस है। तो मतलब मोर डाइवर्स कौन सी होगी, ये वाली तो हो गई मोर डाइवर्स, ठीक है, मोर डाइवर्स। और ये वाली हो गई अपनी लेस डाइवर्स, ठीक है। इवननेस एंड वैरायटी, ये दो चीजें हैं जो क्या करती है, एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है उसको डिफाइन करती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाली बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट अगर आज हम बात करें कि एक यूनियन थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक एक कन्वेंशन तैयार किया था यूनाइटेड नेशन ने, जिसका नाम था अपना कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, UNCED, ठीक है, UNCED, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एक मिनट, कमीशन नहीं, कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन। ये अपना क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
इसके ऊपर जो ये वाली जो कन्वेंशन बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है बायोडाइवर्सिटी ओनली टेरेस्ट्रियल टाइप के जो एनिमल्स हैं उन्हीं को इंक्लूड नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, biodiversity includes aquatic and marine with terrestrial species। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्लूड करती है किसको? ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है उसको इंक्लूड नहीं करती। उसके साथ साथ में जो एक्वेटिक जितनी भी पाई जा रही है, जैसे मार्शी एरिया में पाई जा रही है, ठीक है, वो भी सारी की सारी हो गई। जो फ्रेश वाटर में पाई जा रही है वो भी सारी की सारी हो गई, या मैराइन वाटर में जो पाई जा रही है वो भी सारी की सारी हो गई। ऐसे जितनी भी एक्वेटिक स्पीसीज है उन सब को भी क्या करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू UNCED, ठीक है। इसी तरह से अपन और क्या बोल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि यूनिवर्सिटी इसके अकॉर्डिंग, जैसे हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, तो बायोडाइवर्सिटी means the richness and variety या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वैरायटी, richness या वैरायटी and evenness of living organism in a community। एक कम्युनिटी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी पाई जा रही है और वैरायटीज में क्या पाई जा रही है, इवननेस पाई जा रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। ये तो हो गई अपनी बायोडाइवर्सिटी की बात। उसके बाद अपन अगर बात करें कि बायोडाइवर्सिटी को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपन बांट सकते हैं, कितने डिफरेंट ग्रुप्स में अपन इनको बांट सकते हैं। तो उसकी बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है can divided into three different groups। Three different groups। थ्री डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हो गए? थ्री डिफरेंट ग्रुप्स की अपन अगर बात करें तो थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हो गए अपने, जैसे पहला ले लेते हैं अपन, फर्स्ट की अपन अगर बात करें, फर्स्ट हो गया अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी पहला तो अपना क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जो जेनेटिक वेरिएशंस पाई जा रही है जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, उससे मतलब है हमारा, ठीक है, जो भी इससे मतलब क्या है हमारा, तो इससे मतलब है हमारा जेनेटिक वेरिएशंस
जो पाई जा रही है जेनेटिक वेरिएशंस बिटवीन, या पूरा लिख लेते हैं, बिटवीन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड population ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जितनी भी जो वेराइटीज पाई जा रही है, जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जो सिंगल पॉपुलेशन में भी ये क्या हो सकती है, वेरिएशंस पाई जा सकती है। सिंगल में भी एक सिंगल स्पीसीज भी जो है नई स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सिंगल पॉपुलेशन, सिंगल पॉपुलेशन is also responsible for genetic diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए एक सिंगल पॉपुलेशन भी क्या हो सकती है, रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट पॉपुलेशन को लेंगे तब ही हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को देख सकते हैं या जेनेटिक डाइवर्सिटी को देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंगल पॉपुलेशन में भी हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें दूसरा, अपना जो दूसरा है उसकी बात करें अगर अपन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो दूसरा है अपना, उसकी बात करें तो दूसरा क्या है अपना, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो जो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो लेवल है वो एक बेसिक लेवल है, बायोडाइवर्सिटी का बेसिक लेवल है। It is the basic level of biodiversity. It is the basic level of biodiversity. जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम किस में वेरिएशन की बात करते हैं, अलग अलग टाइप की स्पीसीज की बात करते हैं। अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है जो डिफरेंट एक कम्युनिटी के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, डिफरेंट स्पीसीज बात कर देते हैं, उनको अपन बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो तो बेसिक लेवल अगर हमारा होता है वो क्या होता है, स्पीसीज ही होता है। अगर हम किसी बेसिक लेवल की बात कर रहे होते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी में तो वो क्या होता है, वो स्पीसीज ही होता है, स्पीसीज की ही अपन बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें इसमें जो है हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में डाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है उसके अंदर अपन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी between all species, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर स्पीसीज की अपन बात करें तो स्पीसीज में भी हम बहुत टाइप की, अलग अलग टाइप की स्पीसीज को इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी अर्थ पर पाई जाती है स्पीसीज ऑन अर्थ, लाइक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या लें अपन, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या, जैसे एंड हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इनकी अपन वहां पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी है ये मॉलिक्यूलर, बायोकेमिकल, इकोलॉजिकल एंड इथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर, उनके बेसिस पर अपन इनको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अगर अपन इसकी बात करें, इसको डिफरेंशिएट करने का हमारा जो लेवल है, हम जो किस लेवल पर इनको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी अपन बात करें, इट इज बेस्ड ऑन, जो स्पीसीज बाय डाइवर्सिटी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन, it is based on molecular, biochemical, ecological and ethological characters। ये इतने सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ये वाली जो डाइवर्सिटी है वो बेस होती है, इसके ऊपर निर्भर करती है। किस किस के ऊपर, एक तो मोलिकुलर कैरेक्टर्स, जो भी सेल में मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है, उनके ऊपर हो गया। या बायोकेमिकल जो एंजाइम्स वगैरह है उनके रिएक्शंस जो चल रही है, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स जो है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या फिर क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल बिहेवियर, इकोलॉजिकल जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो गया, या एनवायरनमेंट के साथ में ना हो गए, हम किसके साथ भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो इंटरेक्शंस हैं इनको अपन किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उनके बिहेवियर्स को भी हम स्टडी करके जो स्पीसीज है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके बाद अपन अगर बात करें तो जो अपना अगला लेवल है वो है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला जो है अपना, उसकी बात करें तो वो क्या है अपना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अपन अगर बात करें तो ये जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी जितनी भी पाई जा रही है उनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है, और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस पाए जा रहे हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है उनको अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज पाई जाती है उनको स्टडी कर रहे होते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द टाइप ऑफ, ये है क्या, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी is the type of biological community एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का एक टाइप है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो किसको रखती है, दैट विच इन विच different species in which different species and in which different species and their interactions and the direct and indirect interactions
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस जो है उनको अपन क्या कर रहे होते हैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी है इन विच डिफरेंट स्पीसीज एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस जो है उनको अपन क्या कर रहे होते हैं, स्टडी किए जाते हैं। जो वो है इंटरेक्शंस जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज पाई जा रही है उन सब के बीच में पाए जाने वाला इंटरेक्शन और उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इसकी अगर अपन स्टडी करते हैं तो वो क्या हो गया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है, ठीक है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना बायोडाइवर्सिटी की बात। उसके बाद अपन डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की बात करें। अगर डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की बात करें अपन, ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो क्या रेफर करती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी refers to functional and structural variations within ecosystem. STR, structural structural variation within ecosystem इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो क्या रेफर करती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशंस जो पाई जा रही है इकोसिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ों को क्या कर रही है, वो रेफर करती है, ठीक है। ये क्या क्या डिस्क्राइब करती है, तो इट डिस्क्राइब्स the number of niche या निके, ठीक है। जो भी अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, जैसे कुछ बोलते हैं निकेत, कुछ बोलते हैं निश, ठीक है। तो अलग अलग जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से देख लेना। नंबर ऑफ निश, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल हो गया। और जैसे इकोसिस्टम में और किसी की बात कर सकते हैं अपन, तो जैसे मैनी प्रोसेसेस की बात कर सकते हैं, मैनी प्रोसेसेस की बात कर सकते हैं, लाइक फूड वेब, लाइक क्या हो गया, फूड वेब को अपन जब स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मतलब जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाए सारे के सारे। उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है या प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइमरी लेवल हो गया, ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद जैसे कंज्यूमर्स आए, कंज्यूमर्स ने एक वेब बना दिया पूरा का पूरा, जैसे कि चूहा जो है वो क्या कर रहा है, वो
गेहूं या जो भी वेजिटेबल्स हैं वगैरह वगैरह खा रहा है, ठीक है। उसको किसने खा लिया? कैट ने खा लिया। कैट को कौन खा गया? डॉग खा गया। डॉग को कौन खा गया? उससे ऊपर वाला जो कंज्यूमर है वो खा गया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि वो भी मर गया, ठीक है, वो जो टर्शरी कंज्यूमर है वो भी मर गया, तो अब उसको डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोज कर देंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज किया, उसके बाद में जो उसके एलिमेंट्स बन गए, उसके जो आयंस बन गए उसके डिकम्पोजिशन के बाद, उन आयंस को क्या किया? प्लांट्स ने वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया और उनको वापस से जो है केमिकल बनाने के लिए या फूड बनाने के लिए काम में ले लिया। फिर से वो किस में एंटर कर गया? माउस में। माउस से वही बिल्ली वगैरह, वो सारे के सारे क्या चलता रहेगा ऐसे। ये तो एक तो हो गया, ये तो एक हो गई फूड चेन, ठीक है। इसके अलावा ऐसे और भी बन सकती है, जैसे चूहा जो है उसको कौन खा सकता है? और सांप खा सकता है। सांप खा लिया, सांप ने खा लिया तो क्या होगा? फिर सांप को खा जाएगा मोर, ठीक है, और मोर फिर से वही मर जाएगा तो डिकम्पोजर। डिकम्पोज होने के बाद में वही प्लांट्स में उसके एलिमेंट्स चले जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जैसे ये जो है आपस में क्या करे हुए हैं? जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे मोर ने क्या किया? सांप को खा लिया। सांप ने क्या किया? चूहे को खा लिया। या फिर क्या हो सकता है कि सांप को जो है वो मोर ना खाए, बाज खा जाए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। उन सब ने मिल के क्या बना दी? एक फूड वेब बना दी, पूरा का पूरा जाल बना दिया, खाद्य श्रृंखला का एक जाल बना दिया, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है? तो रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की क्या हो रही है? रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इन सारे न्यूट्रिएंट्स का वापस से रिसाइकलिंग हो जा रही है। मतलब एक फूड चेन में एंटर करते हैं और वहाँ से वापस से एग्जिट कर दिए जाते हैं और फिर वापस उसी फूड चेन में वापस से वो एंटर कर जाते हैं। ऐसे पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। इस नाइट्रोजन साइकिल की अपन अगर बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि इसको बैक्टीरिया, कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स की हुई जो मतलब जमीन में या लैंड के अंदर की तरफ फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया, उसको क्या किया कि प्लांट्स ने कंज्यूम किया, प्लांट्स ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद उसको प्लांट जो है वो प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप के अदर प्रोडक्ट्स जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना देती है, ठीक है। इससे क्या होगा? ये जो प्रोटीन है वो कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूमर्स ने क्या किया? इसको डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद एक्सक्रिएट कर दिया। एक्सक्रिएट कर दिया, एक्सक्रिएट किया। ये एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट है ये कहाँ गए? सोइल में। सोइल में क्या थे? बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया ने क्या किया? इसका डीनाइट्रिफिकेशन कर दिया या नाइट्रोजन को वापस से क्या कर दिया? फिक्सेशन की जगह उसको रिलीज कर दिया, NO2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके, या NO2 नहीं, NO2 से N2 में कन्वर्ट करके इसको निकाल दिया वापस। कहाँ चली गई? एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ऐसे जो है ये साइकिल जो है लगातार चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये साइकिल जो है लगातार चलता चला जा रहा है। तो ऐसे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो गई? एक तो हो गया अपना फूड वेब हो गया, दूसरा हो गया अपना रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया। इन सब को अपन क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा अगर अपन और बात करें फंक्शंस ऑफ, ये तो हो गया अपना फूड वेब और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हो गई बात। इसके अलावा और क्या क्या बात करती है? तो ये वेरियस टाइप के बायोटिक इंटरेक्शंस की भी बात करती है एंड वेरियस
वेरियस टाइप के बायोटिक इंटरेक्शंस जो हैं उनकी भी बात करती है। बायोटिक इंटरेक्शंस जैसे अपन अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशन, प्रे प्रीडेटर रिलेशंस इंटरेक्शन। पहला तो अपना इंटरेक्शन कौन सा हो गया, प्रे और प्रीडेटर वाला रिलेशन, ठीक है। इसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं इसके अंदर। एंड और क्या क्या बात कर सकते हैं, तो स्पेशल रोल, एंड फंक्शन ऑफ functions of कीस्टोन स्पीसीज। जो कीस्टोन स्पीसीज है उनके जो वेरियस टाइप के फंक्शंस पाए जा रहे हैं कि वो क्या क्या फंक्शन कर रही है, ठीक है, और उनका जो स्पेशल रोल है उसकी बात करते हैं। जैसे जो कीस्टोन स्पीसीज होती है ना, वो ऐसे होती है कि वो पूरे के पूरे कम्युनिटी की जो डाइवर्सिटी है उस सारी डाइवर्सिटी को रिलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, उस सारी डाइवर्सिटी को रेगुलेट करती है। अगर वो कीस्टोन स्पीसीज को अगर अपन हटा देना तो वहाँ से मेजर डाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वहाँ पर पाए जाने वाली लगभग डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कीस्टोन स्पीसीज जो है उस कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका जो रोल है उस कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में वो, एंड ये क्या फंक्शन कर रही है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सारे के सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है उसके ऊपर सारे के सारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सारे के सारे सोलर एनर्जी के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली या हो या इनडायरेक्टली कैसे भी हो। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं सोलर एनर्जी पे। प्लांट्स जितने भी हो गए, जितने भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट हो गए, एल्गी हो गई, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो क्या रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं, ठीक है, वो तो सारे क्या करेंगे, वो तो डायरेक्टली सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। सोलर एनर्जी से डायरेक्ट एनर्जी लेंगे और वहाँ से फूड बनाएंगे या फिर उसी एनर्जी को क्या करेंगे, अपने लिए काम में ले लेंगे। बट जो अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेंट नहीं करते हैं वो कहाँ से करेंगे, वो कैसे लेंगे सोलर एनर्जी। तो जो फूड ने पूरा जो प्लांट ने जो फूड बनाया था, ठीक है, वो फूड उसने थोड़ा बहुत तो खुद काम में ले लिया, थोड़ा बहुत जो है बाकी का वो उसने स्टोर करके रख लिया। अब वो जो उसने स्टोर किया है उसको क्या करेंगे, और बाकी की जो अदर एनिमल्स है वो कंज्यूम कर लेंगे और कंज्यूम करके उसको अपने काम में ले रहे होंगे। मतलब वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अगर इसके बाद अपन अगर बात करें तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ऑफ plants and some microorganisms capture the solar energy and convert it into chemical energy.
केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है वो क्या करता है, प्लांट्स का क्लोरोफिल ले लो, चाहे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, उनका क्लोरोफिल ले लो, वो सारे क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में, और उसको कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर भी लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से हैं, गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम soil, water, soil, water and air, nutrients from soil, water and air for their development. फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके जो प्लांट्स जो हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, क्योंकि उनको भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो वो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से, वाटर से, एयर से एंड जो है इन सब फैक्टर से जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और कलेक्ट करके वो जो है फोटोसिंथेसिस से, प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस से जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जो है सोलर एनर्जी उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट प्रोड्यूस एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड दिस एनर्जी is used in food synthesis. फूड सिंथेसिस के लिए इस एनर्जी को हम यूज में ले सकते हैं, या सॉरी प्लांट्स इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स जो है एंड कंज्यूमर्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कंज्यूमर्स। get energy from plants by plants, या from plants by plants या प्लांट्स, या क्या बोल सकते हैं अपन, प्लांट की जगह अपन लिख देते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स, इन प्लांट प्रोडक्ट्स से जो है ये एनर्जी ले सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें डिकम्पोजर्स की, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द complex substances into substances into simple ions, and molecules
simple and molecules that returns to soil and water. Returns to soil and water. वाटर में एंड सॉइल में क्या हो जाता है, वापस रिटर्न हो जाते हैं. जो डिकम्पोजर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को एक सिंपल आयन के अंदर या सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर जो है उनको कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जो क्या कर जाएंगे, वापस से सॉइल में एंटर कर जाएंगे, सॉइल एंड वाटर में वापस से एंटर कर जाएंगे. इसके बाद अपन अगर बात करें जो दी ट्रॉपिक डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट. ट्रॉपिक डाइवर्सिटी या और क्या ले सकते हैं, और फूड वेब. important for proper operation of इकोसिस्टम. प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ इकोसिस्टम. अगर हमें प्रॉपर वे में इकोसिस्टम को ऑपरेट करना है, प्रॉपर वे में इकोसिस्टम को ऑपरेट होते हुए देखना है, तो उसके लिए ना एक जो फूड वेब है या जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ट्रॉपिक डाइवर्सिटी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें ट्रॉपिक स्ट्रक्चर of one ecosystem trophic structure of one ecosystem is vary from the trophic structure of other ecosystem. Of other ecosystem. जो एक इकोसिस्टम की ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है वो दूसरे इकोसिस्टम की जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है उससे वेरी करेगी, उससे अलग होगी हमेशा. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद अपन बात करें तो जैसे ग्रासलैंड्स हो गई, ग्रासलैंड्स हो गई. ठीक है, उसके बाद अपन बात करें रेन फॉरेस्ट हो गई, रेन फॉरेस्ट. उसके बाद अपन अगर बात करें डेजर्ट, उसके बाद अपन बात करें वेटलैंड्स एंड ओशियन आर द मेजर इकोसिस्टम ऑफ बायोम. जो भी हमारा पूरा का पूरा बायोम है, उस बायोम में जो मेन इकोसिस्टम है, मेजर इकोसिस्टम है, वो कौन कौन है. एक तो ग्रासलैंड्स हो गए, अपने रेन फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए एंड ओशियन हो गया. ये सारे क्या है, हमारे मेन जो बायोम्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं ऑफ हमारे सारे के सारे बायोम के. ठीक है, ऑफ बायोम. ठीक है, वेयर लाइफ ओरिजिनेट
ओरिजिनेट एंड इवॉल्व, जहां पर कोई भी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती है एंड इवॉल्व होती है, इन सारे के सारे इकोसिस्टम्स में वो सारी की सारी प्रोसेस चल रही होती है। एंड अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स have different habitats, डिफरेंट जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट हैबिटाट को कैरी करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा कि जो इकोसिस्टम है उसमें डाइवर्सिटी को देखा, डाइवर्सिटी की बात की, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इन सब की बात की। और जो इकोसिस्टम है उसमें अपन डाइवर्सिटी जो है उसका मेन रोल क्या है, मेन जो इकोसिस्टम है कौन कौन से हमारे बायोम में पूरे में, तो मेन इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, ग्रासलैंड है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, वेटलैंड है एंड ओशन है। ये सारे के सारे क्या है, मैन इकोसिस्टम है। और ये सारे इन्हीं के अंदर कोई भी लाइफ इवॉल्व हो रही होती है, कोई भी लाइफ ओरिजिनेट हो रही होती है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो आज के लिए जो है हम इतना ही देखते हैं, बाकी का अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है।